वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू बीएससी। अब चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंसेस, कुछ भी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बीएससी आखिर है क्या। तो बीएससी 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करके अपना बीएससी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब चले स्कोप की तरफ। तो देखो भाई, स्कोप तो है। अब ये बात मैं कैसे श्योर होकर कह सकता हूँ? सिंपली आप naukri.com, indeed.com किसी भी अच्छी साइट पे जाइए और सर्च कीजिए बीएससी बायोटेक जॉब्स। लगभग 15 से 20 हजार जॉब्स इस महीने की अवेलेबल हैं। तो भाई देखो, इससे पता चलता है कि स्कोप तो है, अच्छा खासा स्कोप है। इसमें छोटे मोटे कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लेबोरेटरीज ये सब इंक्लूड नहीं है। तो इन्हें मिला के कितने सारे जॉब्स अवेलेबल होंगे। स्कोप बहुत अच्छा खासा है इसमें। अब स्कोप्स के बाद बात करते हैं। चलिए, ये तो मोटी मोटी सी बात स्कोप की हो गई। अब इसके बाद में जैसे कि हमारे 2 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, एक बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और एक बायोटेक्नोलॉजी। लगभग दोनों सिमिलर ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कहीं छोटा मोटा। उसके बाद में इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में अगर देखें तो पूरे साल में 9 से 10 से 11 सब्जेक्ट होते हैं। 9 से 11 सब्जेक्ट मतलब पूरे मिला के एक साल में। तो 3 साल में लगभग 30 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब उस 30 सब्जेक्ट में जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और वगैरह, इम्यूनोलॉजी है, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी है, इन सभी सब्जेक्ट में आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। सोचिए, आपके पास बीएससी माइक्रो या बायोटेक से करने के बाद में 30 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं किसी एक स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए। ठीक है, अब इन किसी भी एक सब्जेक्ट पे अपनी कमांड अच्छी बनाइए और किसी भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कुछ और इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में। स्पेशलाइजेशन 30 सब्जेक्ट हैं अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन चूज कर लिया या हम प्लेन एमएससी करना चाहते हैं जिसमें कि सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो, उसके लिए भी या कुछ जॉब्स के लिए बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि इंडिया के ही हैं और बहुत जबरदस्त हैं। इनमें आप पहली बात, आप इनमें अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इन्हीं इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके लेबोरेटरीज बहुत ही अच्छे हैं और इनमें आपको पे स्केल यानी कि सैलरी भी बहुत अच्छी मिल सकती है। आप इसमें लैब असिस्टेंट, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, असिस्टेंट प्रोफेसर और बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इन इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट, मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, IIT सबने सुना ही होगा, NCBS, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, ये बेंगलोर में है, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, RCB, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक, गुड़गांव में है। इसके बाद भी बहुत सैकड़ों इंस्टीट्यूट है भाई, ये तो 2-4 के नाम मैंने बताए हैं, बहुत सैकड़ों इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप उनके नाम देखना चाहते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, तो चलो, हमने इंस्टीट्यूट्स की बात कर ली है। उसके बाद में हमने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया। अब हमें ज़रूरत है एक अच्छे से किसी जॉब की। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम बीएससी या एमएससी करने के बाद किस एम्प्लॉयमेंट एरिया में जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, अगर आपने फार्मा से किया है, बीएससी फार्मा या कोई डिप्लोमा किया है, तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, या बहुत सारी जॉब्स यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में प्राइवेट और गवर्नमेंट लेबोरेटरीज, हर शहर में या बड़े बड़े शहरों में गवर्नमेंट लेबोरेटरीज होती हैं, वहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आजकल कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत ना हो। बीएससी एमएससी कर लो माइक्रोबायोलॉजी से, अपना हाथ थोड़ा सा साफ कर लो प्रैक्टिकल वर्क में और बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हर एक प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, अब उसके बाद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत बड़े बड़े एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं। भाई फूड इंडस्ट्री, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक हमारे यहाँ इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे फूड इंडस्ट्री हैं। कुछ बड़े बड़े की बात करें तो पार्ले जी, मैं आपको बता दूं सीधा वहां पे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी असिस्टेंट, बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। तो फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और डेयरी इंडस्ट्री है, बेवरेज इंडस्ट्री में तो मदर डेयरी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई, वहां उसमें आप जा सकते हैं। अगर आप
फूड एंड डेयरी में जाना चाहते हैं तो उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री है। अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से की है, एमएससी केमिस्ट्री से की है तो आप केमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, आजकल गवर्नमेंट काफी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम कर रही है तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट कुछ एरियाज थे, इसके बारे में हमने स्पेशलाइजेशन की बात कर ली, इंस्टीट्यूट्स की बात कर ली और एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात कर ली। अब उसके बाद देखो भाई, आखिरकार कुछ लोग हैं इन सब के बारे में जानने के बाद भी कहते हैं कि कंपनी का नाम बताओ भाई, ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमें जॉब दे रही है इसी फील्ड में, लाइफ साइंस फील्ड में, बायो साइंस फील्ड में, कौन कंपनी हमें जॉब दे रही है। तो कुछ कंपनी के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि बायोकॉन, आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जीएस के शायद आपने देखा होगा, बहुत प्रोडक्ट आते हैं इसके, गैलेक्सो स्मिथ क्लीन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, ये सब कंपनी है। मदर डेयरी है भाई, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई, दिल्ली में अगर देखोगे तो पटपड़गंज में बहुत ही बड़ा प्लांट है इसका। एलील लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले जी है, याकुल्ट है, इंडियन वैक्सीन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है आपका, ठीक है। ये कुछ इंडियन कंपनीज के नाम थे, ये कुछ के नाम थे, और अगर आपको और ज्यादा नाम देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई। लाइफ साइंसेज की या बायो साइंस की जितनी कंपनी आपको सबका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में कुछ एमएनसीज के बारे में भी आपको बता दूं। एमएनसीज का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि पूरे वर्ल्ड में जॉब ऑफर करते हैं, हर जगह उनकी जॉब होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एक दो नाम आपको बताऊं तो काफी है शायद, क्योंकि अभी आप बीएससी करने जा रहे हो तो इन सब की जरूरत नहीं है, अपने बीएससी पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो एली लिली है, और आपका रोश स्विट्जरलैंड में है, नोवार्टिस है, मर्क है न्यू जर्सी में, और आपका ब्रिस्टल है न्यूयॉर्क में। ये कुछ एमएनसीज के नाम है, 2-4 के नाम दिए हैं, और आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। देखो भाई, इसके बाद अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको धमाल तो मचाना पड़ेगा। अपना जो है, अपना जो इंटरव्यू होता है, अपना रिटन टेस्ट होता है, वो तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप एमएससी के बाद जो है नेट कर सकते हैं, नेट में जा सकते हैं पीएचडी के लिए, नेट क्लियर करिए, बहुत अच्छे पैसे मिलने लगते हैं शुरू से, ठीक है। और एक बात और है, कुछ लाइन जैसे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर एपीजे कलाम, नाम तो सबने सुना ही होगा, उन्होंने कहा है कि अब किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके स्कोप के बारे में ना देखें, बल्कि उस फील्ड में जाने से पहले हम अपने दिल में झांके ये देखें उस सब्जेक्ट को लेके हमारे दिल में कितनी शिद्दत है, कितना प्यार है। अगर हमारे मन में उस सब्जेक्ट के लिए शिद्दत है तो हम उस फील्ड में अपने आप टॉप पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं, या ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो बीएससी कर रहे हों। और मैं यही कहूंगा कि प्लीज अगर आपको एमबीबीएस या किसी दूसरे फील्ड में नहीं जाना है तो भाई इधर आ जाओ, बहुत ज्यादा स्कोप है, मेहनत अच्छी खासी वो तो हर जगह लगानी ही है, ठीक है। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, मेहनत के बिना तो इस फील्ड में बहुत स्कोप है, बहुत कुछ है करने को, पूरी एक दुनिया खाली पड़ी है। निराश ना हो, इस फील्ड में आ जाएं और मेहनत करें और टॉप पर पहुंचे, ठीक है। अब अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई क्वेरी है या कुछ चीज पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।